हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। और इसी के साथ ही नाउ वी शुड स्टार्ट अवर क्या कहते हैं द नेक्स्ट क्लास इज द योर 8th क्लास। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आप लोगों से क्या कहते हैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास कुछ बच्चे हैं, प्रतिभा, रिया, बल्कि हिमानी सैनी और ईशा, इन लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया जूम मीटिंग को। और उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं कि उनको कितना समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोगों से भी एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो बच्चे सुनकर मुझे फीडबैक दे सकते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, बट बिना जाने बिना समझे और आप वीडियो भी वॉच नहीं कर रहे हैं, ये आप ही के लिए एक माइनस पॉइंट है कि अगर आपको वीडियो की भी फैसिलिटी मिल रही है घर बैठे बैठे, और अगर आपको क्या कहते हैं जूम मीटिंग की भी मिल रही है, ठीक है, तो फिर आप क्यों नहीं क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? जब आप कॉलेज जाकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने वहां पर स्ट्रेंथ देखी थी कॉलेज के अंदर कि कम से कम 8-10 बच्चे होते ही थे। बट राइट नाउ मतलब देयर इज ओनली व्हेन आई टेक द के आपका जूम मीटिंग, ठीक है, और तो ओनली 1, 2 और 3 स्टूडेंट ही ज्वाइन द के आपका क्लास। तो दिस इज नॉट गुड। ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप लोगों के लिए ही बुरा है। इसलिए आपसे अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ज्वाइन द जूम मीटिंग। ठीक है ना? चलिए, इसके साथ ही मैं आप लोगों से जो फर्स्ट यूनिट का आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर नहीं कह सकते मतलब, क्योंकि इसके अंदर एक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, वो भी रहता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग की ऑलमोस्ट जो फर्स्ट यूनिट है वो खत्म होने की तरफ है। तो इसके साथ ही सबसे पहले आज मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है। एक उद्यमी का नवाचार से क्या मतलब है, क्योंकि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी जब जूम मीटिंग होगी कि बेसिकली इनोवेशन इज व्हाट, इनोवेशन क्या होता है। देखिए, सीधी सी बात है, कब जब भी कोई व्यक्ति कोई भी व्यापार करने की सोचता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब भी कोई व्यक्ति कोई व्यापार करने की सोचता है, ठीक है, तो वो उस व्यापार को अगर पुराने ढर्रा, जो पुराना ट्रेंड है, जो एक ट्रेडिशनल ट्रेंड है जिसको आप कह सकते हो, या फिर आपका एक पुरानी क्या है आपकी नीति है, उसके साथ अगर बिजनेस को करता है, तो ये मेरा मानना है। मैं इसमें क्या कहते हैं किसी और पर्सन को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं केवल अपने आप को इसमें इंक्लूड कर रही हूँ कि ये मेरा मानना है। डेफिनेटली मैं उस व्यापार की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज मैं ऑलरेडी बाजार में देख चुकी हूँ, जो ऑलरेडी बाजार में चल रही है, उससे उससे मतलब मुझे क्या मजा आएगा? उससे मुझे कोई मजा नहीं आएगा। तो नवाचार क्या है? यह किसी दिए गए बाजार या उद्योग में नवीनता का परिचय है, जैसे कि नए उत्पाद, सेवाएं, विधियां, आपूर्ति या संगठन के स्रोत। ठीक है, फेडरिक कहते हैं कि इसी समय सफल व्यवसायिक रण पर एक मजबूत जोर है, अर्थात एक नवाचार एक विचार या एक आविष्कार से अधिक है। यह इसे बाजार में ले जाने का परिणाम है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, एक उद्यमी अगर इनोवेटिव थिंकिंग के साथ बाजार में उतरेगा, और बाजार में वो बाजार की ही चीजों के साथ, बाजार के अंदर जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या कुछ नए रिसोर्सेज को फाइंड कर कर, ठीक है, वो बाजार में या समाज में कोई ऐसी नई चीज लेकर आएगा जिसको समाज पहले से नहीं जानता था, तो डेफिनेटली ना केवल समाज क्या होगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, बल्कि समाज के अंदर आप एक नए बंदा लाने, मतलब नई चीज लाने वाले क्या कहते हैं व्यक्ति के रूप में क्या होंगे, स्थापित होंगे आगे। और आप ही लोगों से प्रेरित होकर, आप ही लोगों से प्रेरित होकर कुछ और लोग भी, क्योंकि जब एक इनोवेटिव पर्सन को अप्रिशिएट किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ना केवल वो बंदा अप्रिशिएट होता है जिस बंदे ने वो काम किया होता है, बल्कि उसके पीछे पीछे कई लोग क्या होते हैं, आपके अग्रसर होते हैं, मतलब उस प्रेरित होकर क्या कहते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप खुद समझिए कि अगर मैं कोई काम करती हूँ और डेफिनेटली एवरीवन अप्रिशिएट मी, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। देखो, कुछ लोग तो केवल क्या जस्ट टेकन ऑफ ग्रांटेड लेकर आ रहे हैं, यार क्या किया इसने जो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, इस तरह से छोड़ देते हैं। पर कुछ लोग उसको एनकरेज करते हैं, उस लोग वो कुछ बोलते हैं कि हाँ भाई, इसने कुछ ऐसा किया है और हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की सोच क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। हर व्यक्ति की डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति हमारे दुनिया के अंदर, और ये डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट सोच के साथ क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो बेसिकली कुछ लोग अगर मुझे क्या करेंगे, क्या कहते हैं, मेरी आलोचना करेंगे, तो कुछ लोग मुझे प्रमोट भी करेंगे, मुझे प्रोत्साहित करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे उस काम के लिए। और अप्रिशिएट करने के साथ साथ ना वो केवल मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि क्या कहते हैं, अपने से जुड़े हुए, उनसे उनसे जो जुड़े हुए लोग होंगे, जिन लोगों को वो एक फ्यूचर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को भी करेंगे कि हाँ भाई, इस बंदे ने अच्छा काम किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, वन ऑफ माई क्या आपका नेफ्यू is to few days back, ही क्या आपका क्रैक द क्या आपका एनईटी एग्जाम, नेट का एग्जाम उसने क्या किया, क्रैक किया है। एंड ही टॉप द क्या आपका क्या कहते हैं ऑल ओवर जो आपका स्टेट है, उसने स्टेट को टॉप किया।
तो डेफिनेटली उससे हमें एक ही सीख मिली कि क्या कहते हैं, उसको तो हमने अप्रिशिएट किया बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ही मतलब ही डिड वेरी गुड जॉब, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने एनआईटी क्या किया, क्रैक किया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उससे ना केवल हमने उसको अप्रिशिएट किया बल्कि अपने बच्चों को भी बोला कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, अगर तुम्हारा भैया ऐसा कर सकता है, बड़ा भैया ऐसा कर सकता है, तो तुम लोग भी ऐसा करते हो। तो अल्टीमेटली जो अच्छे लोग होते हैं वो बेसिकली वो इस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं कि हाँ भाई अगर वो कर रहा है तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। क्योंकि देखिए, क्या ये ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है? ही बिल्कुल। जबकि कई लोगों ने सोचा कि नवाचार उद्यमिता कौशल है या नहीं है, जिन्हें अभ्यास और सीखा जा सकता है। हमारे प्रोफेसरों का भरोसा है कि वे कर सकते हैं, जबकि उद्यमी एक निश्चित सीमा तक पैदा होते हैं। शोध बताता है कि क्या यह केवल 40% उद्यमशीलता विशेषज्ञता के लिए खाता है। फेडरिक कहते हैं अच्छी खबर यह कि 60% बने हैं। ठीक है, मतलब उनमें एक सीधी सी बात है कि मैं आपको एक चीज बिल्कुल फैक्ट बताती हूँ कि अगर आज की हम बात करें तो पैदा कोई भी उद्यमी नहीं होता। हाँ ठीक है, गॉड गिफ्टेड कुछ लोग होते हैं कि हाँ उनको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा क्या मिला है, मतलब अपने फैमिली से उनके खून में, ठीक है, बिजनेस करने की कला मिली है। बट हमेशा केवल बिजनेस करने की कला जो उनको उनके क्या कहते हैं परिवार से मिली है, उसी के ऊपर वो नहीं खा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? वो उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा विकसित किया। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कि सबसे बड़ा नाम है हमारे देश के अंदर मुकेश अंबानी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसको एक स्ट्रक्चर पहले से ही डेवलप कर कर उसके पिताजी ने दिया था। असली उद्यमी तो उसके पिताजी थे, क्या कहते हैं आपका धीरू भाई अंबानी। ठीक है, धीरू भाई अंबानी सबसे बड़े क्या थे आपके, मतलब एक उद्यमी के रूप में क्या हुए, स्थापित हुए, अच्छे बुरे काम सब करके उन्होंने क्या किया, अपना एक नाम किया, पूरे इंटायर वर्ल्ड में किया। और ये ऑर्गेनाइजेशन इतना भी फेमस नहीं था जितना फेमस आपका मुकेश अंबानी के बाद हुआ। मैं ये मानती हूँ कि एक स्ट्रक्चर देने के बाद भी अगर उसको उन्होंने और बड़ा बनाया तो वो तो और भी बेस्ट क्या आपका उद्यमी है। समझ रहे मेरी बात? की अगर हमने अपने 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 घर वालों की धरोहर को संभाल के रखा और उस धरोहर के साथ अगर हमने क्या किया, आगे बढ़े, ठीक है, और उसको हमने और ज्यादा फैलाया, तो फिर तो हम उससे भी बड़े क्या उद्यमी है। ठीक है, हमें उद्यम लगा हुआ मिला। जो स्टार्टिंग की मदद क्या कहते हैं आपकी जो कोशिश थी वो हमारे किसने की, बड़े जो हमारे बड़े जन हैं उन लोगों ने की। बट एग्जैक्टली हमने भी तो कर कर खाया। समझ रहे मेरी बात? तो वही इन्होंने इसमें बताया कि जिसका अर्थ है कि हम इन कौशलों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, व्यवसायिक नवाचार प्रबंधन सिखाया जा सकता है। यह परिक्रियाओं और उत्पादन या वित्तीय प्रबंधन जैसी अच्छी प्रथाओं का क्या है, एक सेट है। वॉल्टर कहते हैं कि हालांकि यह भी माना जाता है कि विशेष रूप से उद्यमिता के लिए स्वाभाविक रूप से अधिक इच्छुक हैं। समझ रहे हो मेरी बात? की मतलब सीधी सी बात है, मेरा ये मानना है कि एक मतलब इनोवेटिव पर्सन जितने अच्छे तरीके से किसी भी व्यवसाय को विकसित कर सकता है, ठीक है, उतना एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, व्यवसाय को विकसित नहीं कर सकता। क्योंकि सीधी सी बात है, जो नॉर्मल पर्सन होगा वो एक बार तो क्या करेगा, व्यवसाय को अच्छे से सेट करेगा, बड़ा सुंदर सा बनाएगा और व्यापार को चलाएगा। बट क्योंकि लोग जब धीरे धीरे उससे वही चीज ले लेके क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो दे फाइंड समथिंग न्यू, वो दे वांट टू फाइंड समथिंग। नहीं यार, अब इससे नहीं खाना यार, अब इससे नहीं लेना यार, ये तो एक ही चीज ही बेचता है। क्लियर हो गया? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो ह्यूमन नेचर होता है बेटा, वो क्या होता है, ह्यूमन नेचर बेसिकली हर वक्त हर समय पर कुछ नई चीज की क्या करता है, डिमांड करना चाहता है। और जो हमें केवल और केवल वो व्यक्ति दे सकता है जो अल्टीमेटली अपने आप में इनोवेटिव है। देखिए, इनोवेशन का मतलब केवल आविष्कार नहीं होता है। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा जो पब्लिक को नहीं पता है, जिसको आप पब्लिक तक पहुंचाकर पब्लिक में क्या कर सकते हो, कुछ भी नया लेकर आ सकते हो और पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी एक इनोवेटिव थिंकिंग के साथ। सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड इज क्या आपका क्या कहते हैं, कोलगेट। आप लोग कोलगेट के बारे में जानते हैं। कोलगेट इज क्या आपका, कोलगेट इज व्हाट? कोलगेट एक बहुत पुराना ब्रांड है कि जब लोगों ने दातुन छोड़कर ब्रश करना, मतलब लाल दंत मंजन से बाहर आए थे, तो वो कोलगेट तब का ब्रांड है। और यू वॉन्ट इमेजिन, कोलगेट ने आज भी लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इसकी? जैसे ही क्या होता है, 2-4 महीने बीतते हैं, कोलगेट कम विद द क्या आपका न्यू क्या कहते हैं आपका मतलब न्यू फ्लेवर। कभी वो नमक के साथ आता है, कभी वो क्रिस्टल्स के साथ आता है, कभी वो चारकोल के साथ आता है, कभी वो किसी चीज के साथ आता है, कभी वो किसी चीज की खुशबू के साथ आता है। तो अल्टीमेटली वो चाहे उसमें जरा सा भी क्या करे, एडिशन करे, पर वो अपने कस्टमर को बोर नहीं होने देता, अपने कस्टमर को टूटने नहीं देता।
तो दिस इज द ओरिजिनल क्वालिटी इन द क्या आपका इनोवेटिव पर्सन। एक इनोवेटिव पर्सन और एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ही क्या कर सकता है, इस तरह का प्रबंध कर कर अपने अंदर, ठीक है, आप लोगों को ऊर्जावान बना सकता है, और खुद तो वो ऊर्जावान है ही। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसके साथ ही वी शुड क्लोज द क्लास। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय गाइस, टेक केयर।